नीम बुखारी साहब, रियासत क्या वाकई खान साहब से जो है वो अभी अमीर साहब ने कहा कि मौजूदा जो निज़ाम है वो खान साहब से खासा नफ़रत करता है, बहुत उनसे हेट्रेड में मुब्तला है, ये बात दुरुस्त है? और बाय द वे थोड़ी एक मामले की संगीनी इस वजह से और बढ़ जाती है क्योंकि खान साहब ने ऐसे में एक और ऐसा ट्वीट कर दिया है जो उन्होंने जेल में वकला से और अहले खाना से गुफ्तगू की है, जो कि उनके ट्विटर हैंडल से वंस अगेन ट्वीट हुई है या एक्स से पोस्ट हुई है। वो उसी किस्म की गोया पोस्ट्स हैं जिनसे बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा एक अर्क हो रहे हैं रियासत, और दोबारा उन्होंने जो है वो 71 का भी जिक्र किया है, फिर बलूचिस्तान को भी मिलाया है इस तमाम से। अपने लिए प्रॉब्लम्स क्या वो खुद बढ़ा रहे हैं या वो वाकई जैसे अभी अमीर साहब कह रहे थे कि वो अगर चाहें तो बाहर आ जाए, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर हिम बट दिस इज़ द वे दैट ही हैज़ चोजन फॉर हिमसेल्फ। देखिए, गुजारिश ये है कि अमीर अब्बास जो है वो हमारे साथी रहे हैं, उस्ताद तो हम खैर क्या बनेंगे उनके, और तब भी ऐसे ही थे, अपनी मर्ज़ी की बात कहते थे और यही चीज़ उनकी हमें पसंद भी थी कि वो जो कहना चाहते हैं वो कह देते हैं। लेकिन वो आजकल कुछ थोड़ा सा मुझे यूँ लगता है जैसे क़ुव्वत बर्दाश्त में कहीं कोई कमी है कि आगे से अगर जवाब मिले तो फिर ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मुझसे नाराज़ नहीं होंगे, लिहाजा मैं चंद हकीकतें जो हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक है कि पिछलों एक असूल तय हो गया कि पिछलों से नहीं पूछना उन्होंने क्या किया है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन किबला आपने कभी 12 साल से जहां हुकूमत है KPK की, जहां तबाही मच रही है दहशतगर्दी से, उनसे पूछा कभी? उनसे भी तो सवाल करना चाहिए ना कि आप क्या छक मार रहे हैं पिछले 12 साल से वहां क्या हो रहा है? वहां 5 बजे के बाद शाम को कोई बंदा नहीं निकल सकता है, किसकी जिम्मेदारी है ये? आइन की अमेंडमेंट के तहत 18वीं तरमीम के तहत तो ये सारी जिम्मेदारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है। क्या कर रही है वो गवर्नमेंट वहां? पारा चिनार में क्या हो रहा है, कुर्रम में क्या हो रहा है, DI खान में क्या हो रहा है? तो कहने का मतलब यह है कि वहाँ भी तो सवाल उठने चाहिए ना कि आप क्या जग मार रहे हैं यहाँ। एक बात। दूसरी बात यह है कि अदालतों से अब उनको तवक्को नहीं है कि इंसाफ होगा, इसलिए कि उनकी आदत बिगड़ी हुई हैं साबका अदलिया से, जो सहूलतकारी की नई तारीख रकम करके गई हैं, चाहे वो साकबी अदालत हो, चाहे वो खोसबी हो, चाहे गुलजारी हो, चाहे बदयाली हो। ऐसी ऐसी मिसालें उन्होंने कायम की हैं कि अशश करने को दिल चाहता है। एक मुकदमे में ज़मानत लेने जाएं, 12 मुकदमों में ज़मानत। ये हुआ या नहीं हुआ? आप मुझे बताइए। ये गुलजार ने कहा था कि नहीं कि चौकों पर आपके फैसले नहीं होंगे मामले के, मेरे पास लेके आए, मैं करता हूँ फैसला। ये हकायक है या नहीं है? तो कहने का मतलब ये है कि जब अगर हम इस तरीके से चलेंगे तो इसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल जो हैं वो उठते हैं। मुझे इस बात पर बहुत हैरत है कि जिनके साथ आप 2014 के बाद से बैठने के लिए तैयार नहीं थे, कहते थे वो चोर हैं, वो डाकू हैं, अब मचले जा रहे हैं उनके साथ बैठने के लिए जनाब कि उनके बगैर वो कॉन्फ्रेंस ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी वो बातें हैं जिसके बारे में सोचा जाना चाहिए ताकि हम सही नतीजा अखज़ कर सकें। देखिए, मुझे ये बताइए कि ये किसने कहा था कि उनको ऑफर हुई है कि बनी गला शिफ्ट कर दें? बिल्कुल, आज PTI तक की बताया तरफ से नहीं कि ऑफर की किसने थी, कौन सा भरम रखते हैं वो? ठीक है जी। फिर उसके बाद कहा गया कि जनाब वो ताकतवर हल्कों के साथ हमारे मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, रास्ता कोई निकल आएगा। और एक बदतरीन मिसाल जो है वो ये है कि पेशावर में एक मीटिंग हुई जो लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी के हवाले से थी। उसमें बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात क्या हुई चीफ के साथ, जो शादियाने बजे उसके बाद, वो आपको भी याद होने चाहिए। अभी यहाँ छोड़ दें आप, ट्रंप क्या जीत गए, यहाँ तो ईद हो गई। वो गरनैल साहब जो उनके एक असिस्टेंट थे, उन्होंने एक ट्वीट कर दी, यहाँ पर जश्न देखने के काबिल था। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बाहर से उम्मीदें लगा के, तो क्या निकलने की ख्वाहिश नहीं थी? ये कौन कहता है कि वो नहीं निकलेंगे? लेकिन एक उनको फितरी आप सवाल है, वो निकलेंगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ओ बट सर, एक फितरी सवाल है, वो ये सवाल है कि जिस तरह की ट्वीटें खान साहब ने की हैं और आज की है, ये इसलिए ताज़ा ट्वीट उनकी आई है, इस तरह की ट्वीट से अगर वो वाकई इतने बेताब होते और मचल रहे होते निकलने के लिए, तो इस तरह की ट्वीट से तो वो आगे अगर 5 साल के लिए अंदर थे तो आगे 15 साल के लिए अंदर हो जाएंगे। तो इस तरह की ट्वीट्स वो क्यों कर रहे हैं? जी, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए, ये PTI का बाकायदा एक प्लान है कि डिनाइल मोड में रहें, हर चीज़ पे नेगेटिविटी जनरेट करें। मैं आपको मिसालें देने बैठूंगा, आपके प्रोग्राम का वक्त गुजर जाएगा पूरा। आपको याद नहीं, इससे पहले जब उन्होंने कहा था कि हम ताकतवर हल्कों से बात करेंगे, तब भी तो ट्वीट हुई थी ना। जिनसे बात करना चाहते थे उन्हीं को कहा था ना, कब्र तक नहीं छोड़ेंगे। जी तो ये है डराओ धमकाओ वाली पॉलिसी। अगर अगला डर जाए तो शायद कुछ काम निकल आए। इट विल नॉट वर्क, आई एम टेलिंग यू दिस। पूछे क्यों? अब मैं इसको सम अप कर देता हूं। देखिए, गुजारिश ये है,
دو تین باتیں اہم ہیں. آپ نے ان کو آپ نے ان کو بٹرے کیا جو آپ کو لے کے آئے تھے. ان کی خواہش پر میں نے ہمیشہ پازیٹیوزم دکھایا کہ دو قوتوں کے درمیان چونکہ سیاست بٹی ہوئی تھی, باریاں لگی ہوئی تھی, کبھی نون لیگ, کبھی پیپلز پارٹی, کبھی نون لیگ, کبھی پیپلز پارٹی, تو تیسری پولیٹیکل قوت کا لائے جانے کے میں کبھی خلاف نہیں رہا. لیکن اس تیسری قوت نے ان کے ذریعے آ کے ان کے ساتھ کیا کیا؟ جب تک تو ان کے ساتھ سب ٹھیک تھا تو باپ بنانے سے باز نہیں آتے تھے. پوری قوم کا باپ بنا دیا تھا جنرل باجوہ کو, یاد نہیں ہے آپ کو؟ اس وقت فوج ٹھیک تھی. اور جب آپ نے فوج کو بٹرے کیا, کہا نہیں چھوڑیں گے, نہیں بننے دیں گے چیف, تو لڑائی ہو گئی نا. پھر ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ پھر باجوہ کی طرح باپ بن جائے گے, نہیں بنیں گے وہ. اچھا,